हेलो, वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। आप लोगों को लास्ट वीडियो याद होगी। मैंने कौन से चैप्टर की कराई थी? मैंने कराई थी ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल में हुआ क्या था, मैं आपको वीडियो करा रहा था। आराम से करते करते मेरे टेबलेट की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं आपको लास्ट ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब इसके आगे आगे आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं करवाने वाला था, और फिर मैं किसी रीजन से नहीं करा पाया था। तो अब आप देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। इसमें आपको क्या दिया है? देखो, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ए बी क्यू, ये इस तरीके से आपको ये पूरा ए बी सी पी क्यू आर ये ट्राइंगल दिया है, और आपको ये प्रूफ करके लेके आना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल लीजिए। इसमें इन ट्राइंगल सी ए पी, इन ट्राइंगल देखो, मैं अपने साथ साथ लिखता जाता हूँ जैसे आप लोगों को दिखता है। इन ट्राइंगल सी ए पी, एक तो हमने कौन सा ले लिया, सी ए पी। एक ले लो सी बी क्यू, एंड ट्राइंगल सी बी क्यू। देखो, अब आपने ये ट्राइंगल लिया सी ए पी और सी बी क्यू। अब इसमें देखो, जब आप ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो आपको इसमें सी ए पी, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये और एक ये दोनों आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों आपको 90 डिग्री देख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में एंगल सी ए पी इक्वल टू, एंगल आपके हो जाएगा सी ए पी इक्वल टू हो जाएगा सी बी क्यू के, सी बी क्यू के। और ये दोनों के दोनों आपके 90 डिग्री है। तो आपका इसका जो रीजन हो गया इक्वल होने का, कि दोनों ट्राइंगल क्या है आपके 90 डिग्री है, इसलिए ये आपका क्या है, बराबर है। अब दूसरा, देखिए ये एंगल से, क्या ये एंगल, ये वाला एंगल आपके देखो इसमें पी ए सी में और क्यू बी सी में, क्या ये ट्राइंगल दोनों में कॉमन नहीं है? अब अगर ये दोनों में कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, हम नोट करेंगे, देखिए हम नोट करेंगे एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल क्यू सी बी। अब देखो पी सी ए, या तो आप ये बोलो या क्यू सी बी, आप बात तो इसी एंगल की कर रहे हो। तो आपके ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और इन दोनों का रीजन क्या है, ये दोनों आपके क्या है, कॉमन। अब इसके बाद जब हमें ये दो ट्राइंगल इक्वल मिल गए, तो हमारे ये दोनों के दोनों हो जाएंगे सिमिलर। मतलब ट्राइंगल सी ए पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी क्यू। सी ए पी सी बी क्यू के सिमिलर मिल जाएगा किससे, ए ए सिमिलर सिमिलर टू रूल से। अब आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें दो ट्राइंगल। अच्छा, ये सिमिलर किए हैं, इनसे हम पहले लिख देते हैं। चलो, हमने यहाँ से सिमिलर किए, तो यहाँ पे हम सिमिलर की जो प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी होती है उससे लिख देते हैं कि बी क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब देखो बी क्यू की वैल्यू कितनी है, वाई, और ए पी, देखिए ये आपका बी क्यू की वैल्यू है और ये आपका ए पी की वैल्यू है। तो ए पी की वैल्यू है आपका एक्स। बीसी के बारे में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। और एसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा। हम इसको लिख देंगे इक्वेशन। अब देखिए नाउ, अब इसके आगे देखिए इन ट्राइंगल इन
ट्राइंगल। अब आप दो ट्राइंगल ले लो। देखो अभी मैंने जो लिए वो मैंने एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल लिया। अब यही मैं क्या करूंगा, जस्ट इसके अपोजिट करूंगा। एक तो मैं ये वाला लूंगा, ये ट्राइंगल लूंगा और एक ये ट्राइंगल लूंगा, ये दो ट्राइंगल लूंगा। तो देखिए इन ट्राइंगल ए सी आर, ए सी आर एंड, एक तो ए सी आर, उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, ए सी आर के साथ कौन सा हो जाएगा, ए बी क्यू। अब देखो ए सी आर और ए बी क्यू में, ए सी आर और ए बी क्यू में आपको जो इक्वल मिल रहा है वो कौन कौन से ट्रायंगल मिल रहे हैं, देखो आप बताओ। एक तो देखो ए सी आर, एंगल ए सी आर किसके इक्वल मिल रहा है, ए बी क्यू के। इसका रीजन क्या है कि दोनों के दोनों 90 डिग्री है, ईच परपेंडिकुलर। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ईच परपेंडिकुलर या ईच 90 डिग्री। दूसरा दूसरा आपको मिल रहा है, एक तो मिल रहा है क्यू ए बी। देखो ए सी आर में आर ए सी, आर ए सी इक्वल हो गया क्यू ए बी के, क्यू ए बी के। और यहाँ पे जो रीजन है वो रीजन है कॉमन। अब दो ट्रायंगल आपको मिल गए। अब जब ये दोनों मिल गया तो अब आगे देखो, तो ट्रायंगल ए सी आर इज सिमिलर हो गया ए बी क्यू के। ये भी क्या है, सेम ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी रूल। अब ये आपको ए सिमिलरिटी रूल से मिल गया, दोनों सिमिलर मिल गए। तो यहां से भी देखो हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू अपॉन सी आर, बी क्यू अपॉन सी आर। देखो बी क्यू ये वाली लाइन अपॉन सी आर इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी आर, जो इक्वल हो जाएगा आपका होगा ए बी। अब देखो बी क्यू सेकंड थर्ड, तो यहां से हमने सेकंड थर्ड लिया। अब ए बी फर्स्ट सेकंड, तो ए बी के अपोजिट में क्या ले लेंगे, ए सी। ए बी के अपोजिट में क्या ले लेंगे, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओ अच्छा, ए बी वैल्यू पुट करनी है। देखो बी क्यू की वैल्यू क्या है, बी क्यू की वैल्यू है वाई और सी आर की वैल्यू है जेड, इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी, चलो मैं इसको ब्लॉक बना देता हूं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। देखिए y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब आप यहाँ पे y कॉमन ले लो। देखिए y कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू एलसीएम आएगा आपका ए सी। तो यहाँ पे बन गया बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी। अब देखिए बी सी में ए बी ऐड करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू हो गया आपका, चलो अगले स्टेप में ले जाएंगे। ये हो गया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी हो गया ए सी अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कट हुआ आपका, यहाँ पे आ गया 1। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन वाई। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करके लाना है। तो क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट आज का, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट।
और एक बात याद रखना कि अगर ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो आपके जो मिडिल में लाइन होती है उस वो 1/y इक्वल टू होती है वन, मतलब इन दोनों लाइनों के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। मतलब मिडिल की लाइन का सम रेसिप्रोकल का सम बाकी दो लाइनों के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो उससे क्या होगा, आपको एमसीक्यू करने में आसानी रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, 2 पेज चले गए नीचे, कोई बात नहीं। देखिए द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। आपको एक तो साइड दे रखी है कौन सी, ए बी सी, एक आपको दे रखा है पी क्यू आर, आर इन द रेशियो 3:5। अब देखो होता क्या है, मैं या तो अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर पढ़ सकता हूँ क्वेश्चन, या फिर मैं टैब पे, पर मेरा जो ज्यादातर ध्यान रहता है वो लिखते टाइम टैब पर ही रहेगा। तो आई कांटेक्ट मेरा कम बन पाता है, पर आप लोगों को आवाज सुन के काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कैमरे की साइड में अगर ऑल टाइम देखता रहूंगा, तो अब जैसे मैं ये नोट करूँ या लिख रहा हूँ, तो फिर मेरा ध्यान कहाँ होगा, टैब पे ही तो होगा। अब मैं ऐसे डायरेक्ट कैमरे पर तो लिखूंगा नहीं कि मैं हवा में लिख रहा हूँ ये ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा कुछ, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यहाँ पे हवा में लिखूं और आपको दिख जाए। मुझे लिखना तो अपने टैब पे नीचे ही पड़ेगा, एज अ नोटबुक, लाइक अ नोटबुक, जैसे आप लोग नोटबुक पे लिखते हैं। तो नोटबुक पे लिखते टाइम आप लोगों को हैबिट है कि भैया नीचे भी देख लिया, बोर्ड पे भी देख लिया सर क्या लिख रहे हैं। पर हम तो भाई टीचर, आप जितने होशियार तो हो नहीं सकते, जितना होशियार एक स्टूडेंट होता है उतना होशियार एक टीचर नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना कि स्टूडेंट जो होता है वो टीचर से ज्यादा होशियार होता है। कैसे, देखो, एक तो आप लोग बहाने बनाने में एक्सपर्ट, एक से एक, मतलब बड़े से बड़ा बहाना, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हो जो कभी हमने सुने ना कभी बोले हो। अब एक लड़का हमारा स्टूडेंट, मैंने पूछी भाई स्कूल क्यों नहीं आया। अब उनका जवाब था कि सर मैं गिर गया और मेरे लग गई इसलिए नहीं आया। तो भाई मैंने एज ए टीचर पूछा, नहीं भाई कहाँ गिरे और कहाँ लगी। तो बोलते हैं सर बेड पे गिर गया था, आंख लग गई। तो क्या रीजन, कितना बढ़िया, मतलब एक से एक हर जगह मस्ती करवा लो। चलो स्टूडेंट लाइफ है तो भैया कर सकते हो, स्टूडेंट लाइफ के मजे ही अलग है। जब मन करे वो करो, जो मतलब पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कौन सा कोई आपसे कुछ कहने वाला है। क्योंकि टीचर्स की बात सुनते वैसे भी नहीं है। मेरे स्कूल के बच्चे तो नहीं सुनते, मेरे स्कूल के बच्चे बहुत सीधे हैं। देखो द करस्पॉन्डिंग साइड, अब देखो एक तो ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पीक्यूआर। ये दोनों ट्राइंगल रेशियो में दे रखे हैं, किसमें, 3:5 में। अब इनका हमको अगर रेशियो दे रखा है 3:5, तो देखो कैसे। अब हम लिखेंगे, हमको जो प्रूफ करना है फर्स्ट में, वो हमको क्या प्रूफ करना है, ए डी सी इज सिमिलर है पी एस आर की, ए डी सी सिमिलर है पी एस आर की। चलो थोड़ा सा मैं इसका सॉल्यूशन लेके चलता हूँ फर्स्ट वाले का, थोड़ा मेरा साथ देना, क्योंकि सॉल्यूशन भी बड़ा है और इसका आंसर भी बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है। और ये क्वेश्चन आया तो आपका या तो 5 नंबर में आएगा, मैंने इससे पहले वाला कराया वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी देखिए कहाँ है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए डी सी, ये ट्राइंगल हो गया। अब देखो आगे, अब ये एडीसी हो गया, उसके बाद लेंगे एंड ट्राइंगल
PSR, कौन सा, ये वाला PSR, ये ट्राइंगल ले लिया। अब देखो आगे ADC और PSR। अब देखो इसमें क्या होगा, आपको क्या दोनों एंगल 90 डिग्री मिले। जो ADC है वो PSR के इक्वल मिला है, और इसका दो क्या रीजन है, बोथ आर, या सबसे बढ़िया लिख दो ईच 90 डिग्री, या लिख दो ईच परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये मैंने किया, मैंने दोनों ट्राइंगल क्या कर दिए, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल ले लिया। उसके बाद आपका एंगल DAC जो है, एंगल DAC इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DAC इक्वल हो जाएगा एंगल RPS, किसके, एंगल RPS DAC, यहाँ पे लिखो SPR। अब ये क्यों है, ये दोनों एंगल क्यों है, क्योंकि दीज आर एंगल्स ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR और विच आर सिमिलर। देखिए दो ट्राइंगल है, इसने बोला है कि दो ट्राइंगल है और ये दोनों के दोनों आपके क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं। तो जब ये दोनों सिमिलर हैं तो उसके दोनों एंगल क्या होंगे, तो विच आर सिमिलर एज द रेशियो ऑफ द साइड्स। तो आपके दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूं इस जगह पे हमें क्या लिखना है, दीज आर एंगल्स ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल ट्राइंगल ABC एंड PQR। चलो लिख देते हैं, these are angles, these are angles of the original triangle triangle ABC and triangle PQR which are similar। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर आपको दे रखा है तो दोनों ट्राइंगल हैं तो सिमिलर। एंड सिमिलर एज पर द रेशियो ऑफ साइड्स। अब देखिए यहाँ के बाद जब मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिख लिए तो मैं लिखूंगा, अब इसके आगे क्या लिख दूंगा, सो टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PSR आर इक्वल। अब दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आपके जो ADC है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ADC ये और PSR ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ADC इस सिमिलर है ट्राइंगल PSR के, और रीजन ए सिमिलर। अब दोनों हमने सिमिलर कर दिए और हमें क्या प्रूफ करना था कि ADC PSR के सिमिलर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इधर कराते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AD AD हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हमको PS की वैल्यू फाइंड करनी है। AD आपको क्या है, ये जो दे रखा है, ये साइड दे रखी है और ये साइड आपसे पूछिए। अब सीधी बात है कि ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर।
और आपको रेशियो दे रखा है कि किस साइड्स के रेशियो से सिमिलर है, और ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। तो आपके जो सिमिलर सिमिलर हैं दोनों, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम करस्पॉन्डिंग वर्टिकल्स विल आल्सो बी इन द सेम रेशियो। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं आपके, कौन से ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है पी एस आर के, और ये वाली कंडीशन कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के, या फिर सभी साइड्स का क्या होगा, रेशियो बराबर होगा, तो आपका ए सी अपॉन पी आर। तो एडी अपॉन पी एस, एडी एडी की वैल्यू क्या दे रखी है, एडी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 4, और पी एस आपको निकालना है ए सी अपॉन, ये आपका इन साइड्स का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 3/5, 3:5। तो आपका पी एस इक्वल हो गया 20/3। तो 20/3 आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको 6.6666 ऐसे आगे 666 आते हैं, 3 6 18 बचे, 2 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 3 6 18 3 6 18 3 6 18। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो हम इसे 6.6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अच्छा, 20/3 से कुछ याद आया, 20/3 से क्या आपको कोई सर्कल का क्वेश्चन याद आया जिसका आंसर 20/3 है? याद करना, एनसीईआरटी के सर्कल चैप्टर के एग्जाम्पल देखना, उसमें जो सेकंड लास्ट एग्जाम्पल या सेकंड एग्जाम्पल है, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर 20/3 आ रहा है, और वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना कर सकते हैं। चलो मुझे बताना कल आप लोग देख के कि वो कौन सा क्वेश्चन है, और मेरे कमेंट मैसेज में बताना कि सर वो क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता है। थर्ड देखते हैं आप इसी बात पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है यूजिंग सेकंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर फॉर सिमिलर ट्राइंगल। अब सुनो, फॉर सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ एरिया इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। क्या होता है, फॉर सिमिलर ट्राइंगल, for similar triangle ratio of areas is square of ratio of corresponding sides। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा इनके साइड्स के रेशियो के। तो जैसे हमने साइड्स कोई भी ले ली, ए बी अपॉन पी क्यू, और जो साइड्स का रेशियो दिया था वो हमें क्या दिया था, 3:5 दिया था। तो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि फोर सिमिलर ट्राइंगल, हमें सिमिलर ट्राइंगल में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ मतलब साइड्स का स्क्वायर, अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर कर दें तो वो एरिया के क्या हो जाता है, रेशियो के इक्वल हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? ये आपके थर्ड क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो हमसे क्या कह रहा है, कहाँ गया भाई,
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी, ए बी अपॉन बी सी डी ई अपॉन ई। स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी, यूज इट, प्रूफ इट फॉलोइंग। एल एम और एन, इन तीन साइड से आपको ये ट्रांसवर्जन कर रहा है क्यू और एस। तीन साइड से ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्जन कर रहा है क्यू और एस। और आपको फाइंड करना है कि ए बी अपॉन बी सी और डीई अपॉन ई एफ। अच्छा देखिए, समझो, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई? अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे बताओ? क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? चलो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ और बताओ मुझे। हाँ भाई, बताओ दिमाग लगा के कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, सोच के बताओ जरा। कि हमें इनके साइड्स का रेशियो बराबर करना है। देखिए, हमें ये जो प्रूफ करना है वो आपको क्या कह रहा है कि इसमें तीन साइड आपकी क्या है, पैरेलल है। आपको दिया हुआ है कि एल एम एन, ये तीनों क्या है, आपकी पैरेलल है। अच्छा चलो एक काम करें, इस क्वेश्चन में आपका गिवन सबसे पहले निकाल देते हैं। अरे यार ये तो जगह लेगा, ये नीचे क्यों चलेगा यार सारे क्वेश्चन। हाँ, चलो इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। अब देखो, देखिए, एल एम और एम, ये आपको तीन साइड्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। एल पैरेलल टू एम, पैरेलल टू एन। टू ट्रांसवर्जन Q and S आर इंटरसेक्ट दिस लाइन। अब दो लाइन है, वो क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी? ट्रांसवर्जल लाइन Q and S इंटरसेक्ट दिस पैरेलल लाइन। आपको गिवन में क्या है, एक तो ये है, उसके बाद क्या कह रहा है, टू ट्रांसवर्जल Q and S intersect these पैरेलल लाइन। तुम लोग पूरा लिख के आना कि मैंने पैरेलल के आगे एल आर एल बना दिया ऐसे, और तुम लोग भी यही बना दो। तो भाई इतना भी मत करना जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अब हमें जो प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो हमें क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू है डीई अपॉन ई एफ के। देखिए ये लिखा है, यही तो लिखा है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू है डीई अपॉन ई एफ के। क्या यहां तक आपको पता चला? देखो, अब एक बात बताइए, एल एम एन आर पैरेलल लाइंस। आपकी ये तीनों की तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब तीनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो हम क्या आराम से, ये तीनों लाइन आपकी पैरेलल हैं तो क्या हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। हम देखिए, हम यहाँ पे एक लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं ये वाले, और इसको एक पॉइंट नाम दे रहे हैं। ये तो हो गया आपका जी,
और ये हो गया आपका एच। तो अब देखो सॉल्यूशन देखिए या प्रूफ। प्रूफ अच्छा कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है कि ड्रॉ ए एच पैरेलल टू डी एफ। जो ए एच लाइन है वो डी एच, चलो इसके बिल्कुल पैरेलल ही ले लेते हैं। मैं इसको पैरेलल बनाता हूँ, थोड़ी सी ड्राइंग काम चलाना पड़ेगा। अब सीधी लाइन आ गई। मैंने जो ए एच है वो डी एफ के पैरेलल लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, ए एच इज पैरेलल टू डी एफ। अब जो कंडीशन हम ए एच के लिए निकालेंगे वही कंडीशन हम क्या लेंगे, उसके लिए लेंगे। अब देखिए प्रूफ, ये जो है ये लिखना जरूरी था इसलिए मैंने आपको कराया है। अब देखिए आप इसका, सिंस ए एच इज पैरेलल टू डी एफ and AG is parallel to DE and AG is parallel to DE। तो आपका AGED is a parallelogram। ADGE ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AGED इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे क्या हम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या जो एजी साइड है वो डीई के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। एजी साइड किसके इक्वल होगा? डीई के इक्वल होगा। अब हमने ये दोनों इक्वल कर दिए तो अब हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। सेम ऐसे ही सिमिलर करके लिख देंगे कि जो जीएच है वो इक्वल होगा किसके, ईएफ के। तो हमें एक तो ये मिला और एक हमें ये मिला, ये दोनों मिल गए। अब समझो आगे। नाउ इन ट्राइंगल सी ए एच, जो बीजी है इस परपेंडिकुलर टू सी एच, बीजी है वो इस परपेंडिकुलर टू सी एच। तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए जी अपॉन जी एच। और यहां पे लिख देना फ्रॉम बी पी टी, या फिर लिख दो बाय बीपीटी। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी का यूज करके मैंने क्या बोला कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इन दोनों, इनका जो रेशियो होगा वो बीपीटी से क्या होगा, आपका इक्वल हो जाएगा। अब इतना हो गया। इसके बाद हम एजी को ए बी अपॉन बी से, एजी को डीई के इक्वल लिख सकते हैं और जीएच को ईएफ के इक्वल लिख सकते हैं। और यही हमें क्या करना था, यूज करना था। और ये आ गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। फर्स्ट सेकंड से आपने क्या करा, ये प्रूव कर दिया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आराम से आप कर सकते हो, आराम से आप कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे जरूरी जो रखा वो हमने क्या करा, पहले तो इसको, ये मैं चलो पॉइंटर ले लेता हूं, ये इसको मैंने बनाया आपका पैरेललोग्राम। और जब मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया तो आपका ये लाइन क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। अब सेम कंडीशन मैंने इसमें ली, इस वाले पैरेललोग्राम में ये भी आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो मैंने क्या करा, सिमिलर करके ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल दे दी। और यहाँ पे मैंने जो ले लिया सी ए एच,
इस ट्राइंगल में जो बीजी है वो सी एच के पैरेलल हुई, और पैरेलल होने के बाद हमने बीपीटी लगा के ये लाइन और इन लाइन का रेशियो ले लिया, तो ये लाइन इसके इक्वल है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ही रख दिया। अब क्वेश्चन देखना, देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और ये पूरा सिस्टम, और उसके बाद आंसर बहुत ही नॉर्मल सा। मतलब क्वेश्चन दिखा इतना बड़ा और आंसर आपका बहुत नॉर्मल, बहुत थोड़ा सा आया, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आया और आपका आंसर आ गया। अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, और ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, अरे भाई पेज के शुरू में आ जाए करो, इनके क्वेश्चंस की पोजीशन बिगड़ जाती है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कर सकते हैं हम वो चीज। देखो, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये जो आपके ट्राइंगल हैं, इनके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए। ईच विच ऑफ सिमिलर, ईच विच इज सिमिलर ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। तो इनसे बनने वाले जो ट्राइंगल हैं, इनसे बनने वाले जो ट्राइंगल हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आओ लगा लो दिमाग, बताओ क्या किया जाए। हो गए, फंस गए। हाँ भाई बच्चों, सोचो और बताओ। देखो, आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, आपको गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। क्या इतना समझ में आया? आपको जो गिवन है वो है कि ये कि आपका ये ट्राइंगल, आपका क्या है, ये ट्राइंगल आपके इसके जो मिड पॉइंट हैं वो तीनों इनके मिल रहे हैं। अब देखो, हमें जो प्रूफ करना है, अच्छा प्रूफ क्या करना है वो सोचो जरा, अपनी कॉपी पे मेरे से पहले लिख लो, और अगर सही जाए तो बोलना कि हाँ सर हमने सही सोचा था कि हमें यही प्रूफ करना है। देखो, हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ए डी एफ के। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बी डी ई के। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ई एफ सी के। ये चारों ट्राइंगल क्या हैं, चारों ट्राइंगल कौन से, एक दो तीन चार, ये ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। इस ए बी सी ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर हैं। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, प्रूफ देखो, पॉइंटर छोड़ के पेन लेते हैं और आप लोगों को प्रूफ दिखाते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड
AC रेस्पेक्टिवली। अब तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो ABC आपका एक तो ये कौन सा ABC, इसमें D और F मिड पॉइंट है किसके, AB के और AC के। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से लिख सकते हैं, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम से लिख सकते हैं DF इज पैरेलल टू BC। कैसे लिखा मैंने लिखा फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसमें अगर फिगर नहीं दिया तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि यार करना क्या है। आपको अगर फिगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो लो, इन ट्राइंगल ABC ABC एंड ट्राइंगल ADF, ABC और ADF। देखो A पॉइंटर ABCADF, बहुत ही एक लाइन बाय लाइन समझाता जा रहा हूं। याद रखना कि एक एक ऑप्शन बिल्कुल तुम समझते जाना कि जो एंगल ए है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एबीसी में भी और एडीएफ में भी जो एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है आपका कॉमन। उसके बाद देखो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी एफ, क्या रीजन हो सकता है बताओ। ए बी सी ए डी एफ के इक्वल है, इसका रीजन मैसेज करो। हाँ किया, देखता हूं ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है और ये तीसरी लाइन काट रही है, तो आपके ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, एंगल पैरेलल हो जाएंगे। और इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी एफ के। एंगल एंगल सिमिलरिटी या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया, इतना सा हो गया। अब इसके बाद अब इसका ये मैंने कर दिया एक पार्ट इक्वल, एंगल एबीसी एडीएफ के इक्वल हो गया। चलो ये वाला दूसरा लेते हैं। अब देखो जब हमने ये प्रूफ कर दिए तो सेम बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी के एंगल प्रूफ कर देंगे। सेम हम प्रूफ कर देंगे, तो हम देखो करेंगे नहीं, हम लिखेंगे सिमिलरली। Similarly, we can prove triangle ABC, triangle BDE के BDE के और ट्राइंगल ABC सिमिलर हैं ट्राइंगल EFC के रीजन सेम ऊपर वाला। देखो समझ लो एक बार, अगर आप सिमिलर से नहीं करना चाहोगे तो देखो आप क्या करोगे, ये ट्राइंगल है
और ये ट्राइंगल है। तो आपका ये जो ई और डी है ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो क्या आपका ये वाला एंगल, ये एंगल तो कॉमन हो गया, और आपका ये जो एंगल है, देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ऐसे ही जब हम इसको लेंगे तो देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल कॉमन। तो ये जो हमने तीनों प्रूफ करा वो हमने सेम रीजन से करा, तो हमने यहाँ पे इनका सेम लिख दिया। अब आ जाओ थर्ड वाले में, कौन सा, इन ट्राइंगल ये एंड ये जरूर देखो। देखिए देखते हैं, चलो इसे इसे जरा नोट करना है तो कर लो, अगर आपको अच्छे से, मैंने आपका जूम कर दिया है, आप इसे आराम से नोट कर सकते हो। कहो तो हट जाऊं साइड में, बच्चे कहते हैं सर साइड दे दो बोर्ड पे। अरे भैया बोर्ड पे अगर मैं ही साइड दे दूंगा तो लिखेगा कौन, ये बात भी तो है। समझ में आ रहा है, तो ये कर लोगे। अब इसके आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं, लिखते रहना वीडियो पॉज करके। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे, किस पे आ जाओ, इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखो किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, डी डी ई एफ, इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करने की सोच रहा हूँ। तो देखो, अच्छा एक काम करें, चलो ऐसे करते हैं, ऐसे देखो, चलो आप लोगों को फिगर दिखना भी बहुत जरूरी है। देखो डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। अगर ये डी ई एफ मिड पॉइंट है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, डी एफ इक्वल टू 1/2 बी सी। क्या ये डी एफ बी सी का आधा है, बिल्कुल सही है। डी ई इक्वल टू 1/2 ए सी, जो डी ई है वो ए सी की आधी है। डी ई डी ई ये वाली लाइन, देख ये वाली लाइन इस लाइन की आधी, ये लाइन इस लाइन की आधी, अब ये लाइन हो जाएगी इस लाइन की आधी। उसके बाद थर्ड में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे, देखो हमने डी एफ लिख दिया, डी ई लिख दिया, और अब हम लिखेंगे ई एफ। ई एफ इक्वल टू 1/2 ई एफ। देखो ये वाली लाइन तो ई एफ, ई एफ किसकी आधी होगी, ए बी की, इस लाइन की। ई एफ जो होगी वो ए बी की आधी होगी, तो ई एफ इक्वल टू 1/2 ए बी। और इस पूरे का जो रीजन है वो हो जाएगा फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। कि मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों साइड्स क्या होंगी, आधी होंगी। अब ए बी बी सी और सी ए, तो यहां से जो ए बी बी सी सी ए हो गई वो क्या हो गई, तीनों बराबर है। जब आपकी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बी जो है ए बी बी सी सी ए, तो इनके आधे भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। जब ए बी बी सी सी ए आपके बराबर हैं तो इनके आधे भी क्या होंगे, वो हो जाएंगे इनके सिमिलर। तो हम क्या कर देंगे, साइड सिमिलरिटी से तीनों आपस में क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब देखो ए बी किसके बराबर है, 2eF के। बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है 2dF के। और क्या इनके सी ए भी तो इक्वल है, और सी ए किसके बराबर है, 2DE के। अब अगर 2 हटा दिया जाए तो EF DF और DE, DE EF और
ये तीनों साइड्स भी क्या हुए, बराबर हुए। तो उधर तीनों साइड्स का रेशियो और इधर तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। चलो ऐसे, या चाहो तो देखो एक मेथड और बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ से क्या मैं इस लाइन से डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू 1/2 कर सकता हूँ, इस लाइन से टीई अपॉन ए सी इक्वल टू 1/2 कर सकता हूँ, और इस लाइन से ई एफ अपॉन ए बी इक्वल टू 1/2। ये मेथड आप लोगों को आ रहा होगा। जब मैंने ये तीनों लाइन आपस में इक्वल कर दी, जब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू डीई अपॉन ए सी इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा ई एफ डी के, और किससे, साइड 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 सिमिलरिटी से। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। क्या आप लोगों को समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आज आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको कराए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। पर एक बात ध्यान रखना कि वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर लेके चलोगे तो आपको दोनों में अगर कर लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।